सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम्स में डायरेक्ट ये साइंस के प्रश्न हूबहू पूछे जाते हैं। आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से इन क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लेते हैं तो पेपर में सुनिश्चित मिल जाएंगे आपको। वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है यकृत ग्रंथि, दूसरा है पैंक्रियाज ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में वर्षण ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है अधिवृक्क, जिसको हाफ ग्लैंड ग्रंथि भी कहते हैं। इनमें से आपको बताना है, ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से कि सबसे बड़ी दूसरी पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी जो दूसरी ग्रंथि होती है वो होती है अपने पास में पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं। अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो यकृत, और सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर आती है तो वो अग्नाशय है, और पहले नंबर पर आती है वो है यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके सामने। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2021 में एक सीरीज चली थी, उसी प्रकार की ये डेटें यहाँ पर लिखी है। 30 जुलाई 2021 का ये क्वेश्चन था, और इनको मैंने अब सोचा कि सभी बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को मैं यूट्यूब पर अवेलेबल करवाऊँ और बच्चे लाभान्वित हो, इसलिए ये सीरीज चला रहा हूँ। निम्न में से सबसे बड़ी, निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि स्रावित करती है। यानी कि ऐसे करा है कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन निकालती है या रक्त निकालती है या एंजाइम या उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहिस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन नहीं निकलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों से सिर्फ एंजाइम स्रावित होते हैं। हार्मोन तो अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित करती है, इसलिए इसका सही उत्तर अपने पास में एंजाइम। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ट्राइकोफाइटोन कवक से रोग होता है, यानी कि ट्राइकोफाइटोन फंगस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा, खुजली, दाद, गंजापन। तो ट्राइकोफाइटोन जो फंगस होता है उसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों दाद की बीमारी होती है, दाद की बीमारी। अस्थमा बीमारी जो होती है वो अपने पास में प्यारे विद्यार्थियों एक इसका फंगस होता है, एस्परजिलस वो होता है। खुजली का फंगस अपने पास में होता है, इसके बीज, और दाद का ट्राइकोफाइटोन, और गंजापन का फंगस होता है टीनिया केपिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज का प्रश्न, यानी कि अपवर्तनांक कैसी राशि है? अपवर्तनांक कैसी राशि है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फिजिक्स में होता है वो कैसी राशि है? अदिश, सदिश, प्रदिश, राशिहीन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कोई भी राशि नहीं है, यानी कि ये राशि और विमाहीन है, यानी कि ये ना तो अदिश है और ना सदिश है, तो राशि विहीन इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, असत्य युग्म विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि चार ऑप्शन है, इनमें से असत्य आपको छांटना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास में आयोडीन उपधातु है, ये बात गलत है। क्रिप्टोन अधातु है, ये बात सही है। रांगा सीसा को कहते हैं, रांगा प्यारे विद्यार्थियों असत्य युग्म विकल्प का चयन कीजिए। आयोडीन उपधातु है, गलत बात है। क्रिप्टोन अधातु है, सही बात है। रांगा सीसा को कहते हैं, ये भी सही बात है। धातु है, गैलियम भी धातु है, यानी कि ये तो आयोडीन है, इसका सिंबल है, ये अपने पास में क्रिप्टोन का है, और रांगा जो सीसा होता है उसको Pb से लिखते हैं और गैलियम को लिखते हैं Ga से। तो अपने पास में सही ऑप्शन हो गया ए, यानी कि आयोडीन उपधातु नहीं, आयोडीन अधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, टाइफाइड व बर्ड फ्लू बीमारी क्रमशः किसके द्वारा होती है? यानी कि ये कह रहा है कि टाइफाइड और बर्ड फ्लू की बीमारी क्रमशः किसके द्वारा होती है? तो टाइफाइड तो प्यारे विद्यार्थियों बैक्टीरिया जनित है, और बर्ड फ्लू वायरस जनित है, यानी कि इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिकाओं का फुफ्फुस कहलाता है। यानी कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के फेफड़े किसको कहते हैं? गाल्जी काय को, या सूत्रकणिका को, या लाइसोसोम को, या केंद्रिका को? तो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिकाओं का फुफ्फुस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम होता है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करके ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी साचर्य है। यानी कि लाइकोन किसके द्वारा बनता है? तो लाइकोन शैवाल और कवक से बनता है, और लाइकोन के द्वारा ही लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। अगर जिस स्थान पर लाइकेन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ वायु प्रदूषण की संभावना कम होती है, इसलिए ये वायु प्रदूषण का भी सूचक है। वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा तो लाइकेन वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये बात गलत है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। और ये क्या कह रहा है? नीचे वचनों पर कथन सत्य, यानी कि इनमें से सही कथन छांटना है। तो सही कथन प्यारे विद्यार्थियों केवल एक इसका सही कथन है। सही कथन केवल एक, तो ये सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में ग्लूकोज और कीटोन का की उपस्थिति किस रोग के लक्षण है? यानी कि मूत्र के अंदर अगर मिठास रूपी या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बाहर निकल रहा है तो ऐसी कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? ये तो डायबिटीज के लक्षण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम हर वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और डेली प्रतिदिन ये सीरीज मैं जब ही जारी रखूँगा तब आप सब विद्यार्थियों का प्यार सपोर्ट रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं हज़ारों प्रश्न आपको करवा दूंगा, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। थ्योरी क्लास मेरी अपने डिजिटल बोर्ड पर मैं डालता रहता हूँ, उनको भी पढ़ें और इन क्वेश्चंस को भी पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू प्रारंभ रखूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।